भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन, शिवरात्रि व्रत की विधि एवं महिमा का कथन। ऐसे व्रत को आप समझाएं, शिव जिससे प्रसन्न हो जाएं। ब्रह्मा विष्णु पार्वती ने यही शिव से पूछा था इन्होंने। शिव ने 10 शैव व्रत समझाए, भोग मोक्ष दाता बतलाए। शुक्ल पक्ष की अष्टमी आवे, केवल रात में भोजन पावे। कृष्ण पक्ष की अष्टमी आए, उस दिन फिर भोजन को खाए। शुक्ल पक्ष की एकादशी को पूर्ण छोड़ देवे भोजन को। कृष्ण पक्ष की एकादशी को भोजन केवल करें रात को। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात को ही खावें फिर भोजन को। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में पूरे समय ही रहें वो व्रत में। सोमवार कोई भी आए, केवल रात में भोजन खाए। एक बात का रखना ध्यान, सदाचारी द्विज और विद्वान। शक्ति के अनुसार ये करिए, इनको भोजन कराना चाहिए। शिव की पूजा और उपवास, रुद्र मंत्रों का जाप, विश्वनाथ काशी दर्शन ध्यान में रखना आप। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। तुझको सदा ऐसा चाहिए, नियम पूर्वक रहना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग करते हैं, वे तो मानो चोर होते हैं। सोमवार की अष्टमी को, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो उपवास व्रत रखते हैं, महादेव संतुष्ट होते हैं। कोई भी शिव व्रत जो रखता, सभी को हितकारक यह होता। माघ मास का कृष्ण पक्ष है, शिवरात्रि का बड़ा महत्व है। सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया कर शिव पूजन में लगना चाहिए। ऐसा संकल्प करना चाहिए। नीलकंठ प्रभु महादेव, नमन आपको हे देव देव। शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ भगवान। यदि आपकी कृपा पाए, व्रत पूर्ण अपना हो जाए। कामादि शत्रु ना सताए, कोई विघ्न बाधा न आए। पूजन सामग्री रखें शिव के पास में। स्वच्छ हो के पूजन को शिवलिंग के पास में। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। पूजा के सब द्रव्य लेकर शिव के मंत्र से फिर पूजन कर। यदि मंत्रज्ञ पुरुष कोई आए और पार्थिव लिंग को बनाए, पहले उसका पूजन कर ले, बाद में फिर स्थापन कर ले। 4 पहर रात्रि के आए, 4 पार्थिव लिंग बनाए। प्रेम पूर्वक पूजा में रहे, सारी रात शिव चर्चा ही करें। प्रातः काल फिर स्नान करके पार्थिव लिंग स्थापन करके फिर शिव जी को शीश नवाए। इस प्रकार से प्रार्थना गाए, आपकी आज्ञा से व्रत किया, आपने पूर्ण उसे कर दिया।
अब विसर्जन की आज्ञा दीजिए, मेरे व्रत से संतुष्ट होइए। फिर सन्यासियों को भोज कराए, उसके बाद फिर स्वयं भी खाए। 4 प्रहर का पूजन बताऊं, शिवरात्रि की विधि समझाऊं। प्रथम प्रहर में गंध पुष्प से, शिव के मंत्र व 5 द्रव्य से जलधारा अर्पित करें पूजन मंत्रों से। सभी द्रव्यों को तारें जलधारा ही से। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। चंदन चावल तिलों को लाएं, कमल कनेर के फूल चढ़ाएं। 8 नाम के मंत्र बोल कर, पुष्प समर्पित शिव शंकर पर। रुद्र शर्व भव उग्र महान, पशुपति भीम और ईशान। सबसे पहले श्री लगावें, चौथी विभक्ति प्रयोग लावें। जैसे श्री भवाय नमः है और श्री रुद्राय नमः है। फिर करें गुरु मंत्र का जाप, या फिर नमः शिवाय का जाप। फिर धेनु मुद्रा को दिखलाकर, उत्तम जल से फिर तर्पण कर। प्रहर दूसरा जब आरंभ हो, दुगने मंत्रों से पूजन हो। बिल्व पत्रों से पूजन कर, खीर का नैवेद्य अर्पण कर। तिल जौ आदि से पूजन करें, जलधारा भी समर्पित करें। प्रहर तीसरे का पूजन हो, वह भी पहले ही समान हो। जौ की जगह गेहूं को लाएं, आके फूल विष पे चढ़ाएं। दूसरे प्रहर से दूने मंत्र इसमें जाप करें। भूखों को भोजन करा, चौथा शुरू करें। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। चौथे प्रहर का जब पूजन करें, दूने मंत्र तीसरे से जपें। केले उड़द का प्रयोग करें, महादेव को फिर प्रसन्न करें। सूर्य देव के दर्शन पाएं, साधु संतों को भोज कराएं। फिर शंभू को शीश नवाएं, इस प्रकार से प्रार्थना गाएं। हे सुखदायक कृपा निधान, आप में लगे हैं मेरे प्राण। ये चित्त आपका चिंतन करता, प्रभु करे जो उचित है लगता। मैंने जो जप पूजन किया, उसका जो भी है फल हुआ। इतनी कृपा आप कीजिए, उसी से ही प्रसन्न होइए। कुल पर इतनी कृपा करना, अपनी भक्ति सदा ही रखना। फिर पुष्पांजलि अर्पित कर, और विसर्जन शंभु का कर। जो भी ऐसे व्रत को करते, उनसे शंभु दूर न रहते। शिव से श्री हरि ये सुनकर, अपने धाम फिर गए लौट कर। भोग मोक्ष की यही कथा श्री केशव ने कही। बड़े प्रेम से नारद ने शिव की महिमा सुनी। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि। शिवरात्रि के उद्यापन की ऋषियों तुम्हें बताऊं मैं।
विधि, जो इसका अनुष्ठान है करता, वह पूरा फल व्रत का पाता। शिवरात्रि का शुभ व्रत रखना, 14 वर्ष तक पालन करना। त्रयोदशी को ऐसा करना, एक समय ही भोजन पाना। पूर्ण उपवास हो चतुर्दशी को, शिव पूजन करे शिवरात्रि को। शिव शक्ति की प्रतिमा लाएं, पूजन करें व शीश नवाएं। नियम पूर्वक पूजन करना, यथाशक्ति दान को देना। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाएं, इस प्रकार से विनती गाएं। शरणागत वत्सल देव देव, व्रत से संतुष्ट हो महादेव। इतनी कृपा प्रभु कीजिए, जो भी कमी हो पूरी करिए। इतनी दया बनाए रखना, सफल मेरे पूजन को करना। फिर पुष्पांजलि अर्पण करना, नमस्कार और प्रार्थना करना। जो भी इस प्रकार से शिव पूजन करता, शिव की कृपा से सदा सब कुछ पा लेता। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। अनजाने में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर की अद्भुत कृपा। एक भील की कथा सुनाऊं, उस पर शिव कृपा समझाऊं। किसी वन में कहीं एक भील था, भील का नाम गुरुद्रुह था। वह बलवान और क्रूर था, क्रूरता पूर्ण कर्म करता था। वन में जा मृगों को मारता, भांति भांति की चोरियां करता। शिवरात्रि का दिन आया प्यारा, उससे बोला परिवार सारा, कुछ खाने को लेकर आओ, जाओ जल्दी देर न लाओ। धनुष बाण को उसने उठाया, वन में तुरंत शिकार को आया। दैव योग से कुछ नहीं पाया, तभी अंधेरा होता आया। उसने सोचा कैसे जाऊं तो कुछ लेकर जाऊं। तब वह जल के घाट पहुंच गया, एक बेल के पेड़ पे चढ़ गया। भूख प्यास से पीड़ित होकर वहीं बैठ गया धनुष को लेकर। तब एक प्यासी हिरनी आई, उसके मन में खुशी थी छाई। उस मृगी को देख कर किया बाण संधाने, फिर ऐसी घटना घटी, सुनो ऋषियों धर ध्याने। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। उसके पीने का जो जल था, उसके हाथ से तुरंत हिला था। बेल के नीचे ही शिवलिंग था, जल उसके ऊपर ही गिरा था। बेल के पत्ते भी झड़ गए थे, वे भी शिवलिंग पे ही गिरे थे। प्रथम प्रहर का पूजन हो गया, उसका पाप तुरंत ही मिट गया। ऊपर को देखा हिरनी ने, भील से तुरंत कहा फिर उसने, सच सच बोलो तुम क्या चाहते, जल्दी बोलो चुप क्यों रहते। मेरा कुटुंब बिल्कुल भूखा है, आज न कुछ खाने को मिला है, इसलिए तुमको मैं मारूंगा, फिर मैं उनको तृप्ति करूंगा। मृगी बोली मैं तो धन्य हूँ, तन को किसी के काम ला सकूं,
पर मेरे बच्चे आश्रम में, उन्हें बहन को सौंपूंगी मैं। फिर मैं लौट कर यहाँ पे आऊं, आपको सत्य सत्य बतलाऊं। धरती टिकी हुई है सत्य पर, सत्य से मर्यादा में सागर। जल की धारा सत्य से बहती निर्झर से, सब कुछ जग में स्थित है केवल सत्य ही से। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। जब मृगी ने ऐसा कहा था, व्याध ने बात को नहीं माना था। फिर मृगी यह कहने लग गई, उससे शपथ फिर खाने लग गई। ब्राह्मण यदि वेद को बेचे, तीनों काल संध्या ना करे। जो भी ऐसा ब्राह्मण होता, जो भी उसको पाप है लगता। पति की आज्ञा नहीं मानती, जो स्त्री स्वेच्छा से चलती, वह जिस पाप की भागी होती। मैं तुमसे यह सत्य हूँ कहती, जो औरों से द्रोह है करता, सत्य धर्म को नहीं मानता। छल और विश्वासघात जो करता, जो ऐसों को पाप है लगता। इन पापों में मैं जुड़ जाऊं, यदि लौट करके ना आऊं। बोला भील सुन उसकी बात को, जाओ अब तुम अपने घर को। प्रथम पहर की रात बीत गई, तब हिरनी की बहन वहां आ गई। भील ने हाथ में धनुष उठाया, बिल्व पात और जल को गिराया। इस प्रकार द्वितीय पहर पूजा हो गई थी। यद्यपि प्रसंग वश हुई, पर सुख दे गई थी। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। मृगी बोली ये क्या करते, क्यों वनचर तुम मुझे मारते। भूखे कुटुंब को तृप्त करूंगा, इसलिए तुमको मारूंगा। हिरनी बोली मुझे मारना, पर पहले एक बात को सुनना। मैं एक बार में घर जाऊंगी, बच्चे स्वामी को सौंपाऊंगी। फिर मैं लौट कर आ जाऊंगी, आपका भोजन बन जाऊंगी। बोला भील मैं नहीं मानता, मैं तेरा विश्वास न करता। इतना सुन हिरनी घबरा गई, हरी शपथ खा कहने लग गई। यदि लौट कर न आऊंगी, सारा पुण्य हार जाऊंगी। जो भी वचन से पलट जाता है, अपना पुण्य हार जाता है। विवाहिता को जो भी है त्यागता, पर स्त्री के पास जो जाता, वैदिक धर्म उल्लंघन करता। कपोल कल्पित धर्म पे चलता, विष्णु भक्त शिव निंदा करता। माता पिता का श्राद्ध न करता। रेवनचर तुझसे कहूँ, यदि न वापस आऊं। जो भी पाप इनको लगे, मैं उनमें बंध जाऊं। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। मृगी की ये बातें सुनकर बोला उससे जाओ निज घर। यूं ही दूसरा प्रहर बीत गया, तभी एक मृग वहां पे आ गया। जैसे उसने धनुष उठाया, बिल्व व जल शिवलिंग पे आया। 30
तीसरे प्रहर की पूजा हो गई, फिर तो शिव की कृपा हो गई। मृग बोला ये क्या करते हो, मेरा वध करना चाहते हो, अपने कुटुंब का भोजन पाऊं, इसलिए तुझे मार गिराऊं। खुशी से मृग ये कहने लग गया, मेरा तन भी सफल ही हो गया। जो औरों के काम न आता, उसका जन्म व्यर्थ ही जाता। एक बात कहना चाहूँगा, एक बार घर को जाऊँगा, बच्चे उनकी माँ को सौंप कर फिर आऊँगा यहीं लौट कर। व्याघ को बड़ा अचंभा हुआ था, क्योंकि हृदय शुद्ध हुआ था। बोला जो भी यहाँ आए हैं, बातें बना कर चले गए हैं। झूठ बोल कर तुम भी तो चले ही जाओगे, मुझको ये विश्वास है फिर नहीं आओगे। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। मृग बोला मैं सत्य कहूँगा, झूठ जरा भी नहीं बोलूँगा। जो भी कोई झूठ बोलता, उसका पुण्य नष्ट हो जाता। संध्या काल जो ग्रस्त भोगता, शिवरात्रि को भोजन करता। जो भी झूठी गवाही देता, और धरोहर को जो हड़पता। जो भी संध्या नहीं है करता, इन सब को जो पाप है लगता। मैं उसका भागी हो जाऊं, यदि लौट कर यहाँ न आऊं। जो शिव जी का नाम न लेता, औरों का उपकार न करता। पर्व के दिन श्रीफल को तोड़ता, अक्षय को भक्षण करता। जो शिव का पूजन नहीं करता, बिना भस्म के भोजन करता। इनका पाप जो भी बन जाए, वह सारा मुझको लग जाए। यदि लौट कर ना आऊंगा, पाप का भागी बन जाऊंगा। व्याघ बोला निज घर को जाओ, जाओ जल्दी लौट के आओ। तीनों आश्रम पर मिले थे प्रतिज्ञाबद्ध, मैं जाऊं और मैं जाऊं, तीनों कर रहे जिद। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। फिर तीनों ही वन को चल दिए, बच्चे पड़ोसी को सौंप दिए। तीनों घर से बाहर हो लिए, पीछे पीछे बच्चे आ गए। व्याघ को बड़ा अचंभा आया, मन में फूला नहीं समाया। उसने तुरंत ही धनुष उठाया, पत्ते जल शिवलिंग पे गिराया। चौथे प्रहर की पूजा हो गई, सारी बुराई तुरंत ही धुल गई। फिर वे तीनों कहने लग गए, हम तो आपके सम्मुख आ गए। अपने बाण को तुरंत चलाओ, हमारा जीवन सफल बनाओ। व्याघ को बड़ा अचंभा हुआ था, शिव पूजा का असर हुआ था। ये तीनों तो बड़े धन्य हैं, ये तो सदा आदरणीय हैं। पशु होकर भी वचन निभाया, मैंने जीवन व्यर्थ गवाया। अपना बाण तरकश में किया, उन्हें धन्य कह छोड़ ही दिया। महादेव तब प्रसन्न हो गए, उसके सम्मुख प्रकट हो गए।
भील से फिर प्रसन्न हो बोले शिव शंकर, सुनो व्याध तुम मांग लो जो भी चाहो बर। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। उसने शिव का दर्शन पाया, जीवन मुक्त तुरंत हो आया। प्रभु आपका दर्शन हो गया, अब तो मुझको सब कुछ मिल गया। शिव मन ही मन प्रसन्न हो गए, फिर उसको दिव्य वर दिए। दिव्य भोग उपभोग करोगे, श्रृंगवेरपुर राजा होगे। श्री राम जब वन में आए, आपको अपना मित्र बनाए। मृग भी शिव का दर्शन पाकर, मृग योनि से तुरंत छूट कर, दिव्य देह को तब वे पा गए। शिव के धाम को तुरंत चले गए। तभी से शिव और बुध पर्वत पर प्रसिद्ध हो गए शिव व्याघेश्वर। राम की कृपा व्याध ने पाई, फिर सायुज्य मुक्ति पाई। ये जो शिवरात्रि व्रत होता, व्रतों का राजा कहलाता। जो भी नियम से यह व्रत करता, भोग मोक्ष दोनों फल पाता।